चलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है इसके लिए ये हमारी दूसरी क्लास है। ये देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये लाइव चल रहा है अभी, आप देख सकते हो, ये चार्ट है बिटकॉइन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, और यहाँ पे तो 1 2 3 4 पॉइंट एक साथ बने हुए हैं। तो आप इस तरीके से अच्छा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। देखो, ये थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि इस रेंज तक जो था वो मार्केट साइडवेज था। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा जोन है ये, लेकिन आप इसे अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। दिन में कम से कम 10 से 15 बार आपको, जब तक आप नए हो, आप एक प्रो ट्रेडर बन नहीं गए हो, तब तक आपको क्या करना है, दिन में से 15 से 20 बार चार्ट को ओपन करके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जब भी स्टॉक मार्केट चालू नहीं है, मतलब सैटरडे संडे, तभी आप क्या कर सकते हो, आप बिटकॉइन के चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वो मार्केट 2400 घंटा चालू रहता है और कभी भी उसे हॉलीडे नहीं होता, ठीक है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। देखो, ये तो एक है, हम पीछे पीछे जाके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहना है हमेशा। देखो, यहाँ पे क्या देखने मिला हमें, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस ड्रॉ करने मिला। देखो, इस तरीके से कम देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करने सीखना है तो उसके लिए एक मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि एक इजी फॉर्मूला है, याद रखो कि जिस प्राइस के पास देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब कोई ऐसा एक लाइन नहीं होगा। बहुत लोग हैं जिन्हें ऐसे लाइन ड्रॉ करने अच्छा लगता है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना अच्छा लगता है, ठीक है। अभी इस लाइन में क्या हो गया कि देखो, ये पार्ट जो था ये पूरा कवर नहीं हुआ, और ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये भी हमने मिस कर दिया, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन नहीं हो सकता, ओके। तो इसीलिए पैरेलल चैनल हम लोग चूज़ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में 2 3 बातें जान लो। सबसे पहला, सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन नहीं होगा, वो एक जोन होगा, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था इस तरीके से, वो एक जोन होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जब भी ड्रॉ कर रहे हो तो 2 बातें हमेशा याद रखो। एक, प्राइस उस पॉइंट पे या उस जोन में कम से कम 3 बार आनी हुई चाहिए, कम से कम 3 बार, 2 बार भी नहीं। जब तक आप नए हो तब तक 3 बार का फॉर्मूला याद आपको रखना है, 3 बार, 2 बार भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहली बार प्राइस यहाँ पे आया था, तो यहाँ से तो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस चालू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे एक, ये था 2, ये था 3 और ये था 4, ओके। ये हमारा पहला रूल है। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल सबसे बड़ा रूल है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद जब ब्रेकआउट होगा तब उसके पास प्राइस कभी भी थोड़ी देर तक रुकनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ था, लेकिन फिलहाल ठीक है। देखो, ये प्राइस रुकनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको तब काम में आएगा जब भी आप एक्चुअली ट्रेड लेना चालू करोगे। अभी आप अगर नए हो तो आपको सबसे पहली बात ये करना है कि आपको सबसे पहले सीखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ट्रेड लेना तो बहुत आगे की बात है, पहले ये सीख लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही आप अच्छा ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको 3 बातें बताई। सबसे पहला, अगर आप नए हो तो दिन में 15 से 20 बार चार्ट को ओपन करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, हाँ, ठीक है। दूसरी बात बताइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त हमें क्या करना है कि कम से कम ऐसा प्राइस पॉइंट है, ऐसा प्राइस जोन, यहाँ पे मार्केट कम से कम 3 बार आ चुका होगा वो। और तीसरा, जब ट्रेड लेने वाले हो तब सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट थोड़ी देर के लिए रुका होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ पे जो आपका ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी 80% तक आ जाएगी। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दिया, तो अगर आपने वैसे कंडीशन में 10 ट्रेड लिए तो उसमें से शायद 2 ट्रेड चल भी जाए, लेकिन 8 ट्रेड फेल हो सकते, ठीक है। तो उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 20% हो जाएगी। और अगर मार्केट वहाँ पे रुक के फिर उसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तो इसका उल्टा होगा
कि वैसे कंडीशन में ट्रेड 10 में से 8 बार चलेगा और 2 बार हो सकता है कि फेल हो सकता है, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन जो टारगेट होगा वो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग ऐसे ही बीच बीच में भी मिलते रहेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। देखो, अगर आपको एक बार वो आ गया ना, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं कि आपको जाके 100 वीडियोस को रिफ़र करने की, ठीक है। तो मेरा एक ही मतलब मोटो है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करना सिखाना है। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।